कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा, ये मशीन्स ऑटोमेटिकली चल रही है। जो भी इंसान यहाँ पर आता है, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होती है, वो सिर्फ क्वालिटी चेकअप के लिए कुछ सैंपल्स लेने के लिए आता है। मशीन्स की मदद से इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के, जिस तरह के जिंक है, आयरन है, फॉलिक एसिड है और मुख्तलिफ वाइटामिन को ऐड किया जाता है। जिस तरह तमाम तर प्रोसेस लेटेस्ट मशीन्स में होता है, तो पैकिंग के लिए भी लेटेस्ट मशीन है जो इस आटे को पैक करती है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये सीलर मशीन है। ये दो वो प्रोडक्ट्स हैं इनकी जिनको कहा जा सकता है दीज आर द स्टार ऑफ द शो। हम आ चुके हैं अल्टीमेट बोर फूड्स के प्रोसेसिंग प्लांट के अंदर और यहाँ आके अंदाजा हो रहा है कि कितना खूबसूरत और लेटेस्ट प्लांट ये लगा हुआ है। इट्स जस्ट लाइक एन आर्ट वर्क ऑफ इंजीनियरिंग। और आप इसे अंदाजा कर सकते हैं, इसी वजह से ये दुनिया के चंद ममालिक में चंद इस तरह के प्लांट्स लगे हुए हैं जिसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जो है गंदम का आटा तैयार किया जा रहा है। और इसी वजह से यहाँ से जो आटा निकलता है वो हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। एंड लिटरली इस पूरे फ्लोर पे देयर इज नो ह्यूमन इंटरवेंशन, ऑटोमेटिकली मशीन से सारा प्रोसेस हो रहा है। सो हमने आपको दिखाया था कि प्री क्लीन से गंदम की सफाई होती है और जो गंदम है वो फिर पाइप के ज़रिए ऑटोमेटिकली शिफ्ट होती है इस प्लांट के अंदर। और इस प्लांट में आके अभी सफाई का मरहला ख़त्म नहीं हुआ, गंदम को मज़ीद साफ किया जाता है। मेरे पीछे जो आप मशीन देख रहे हैं उसको कहते हैं डिसोनर। और जो छोटे मोटे कंकर रह जाते हैं उनको भी यहाँ से निकाला जाता है, क्योंकि मशीन जो है इंसान तो नहीं है, वो सांचे के हिसाब से डिटेक्ट करती है। तो यहाँ से भी तमाम तर जो स्टोन्स हैं उनको निकाल लिया जाता है और साफ जो गंदम के दाने से मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये स्टोन्स जो हैं ये अलग हो रहे हैं। अब साफ गंदम जो है वो फिर शिफ्ट होती है दूसरी मशीन के अंदर और यहाँ पर एस्पिरेशन का एक प्रोसेस होता है। तेज़ हवा के ज़रिए ना सिर्फ गंदम के दाने के ऊपर जो मिट्टी की लेयर होती है उसको रिमूव किया जाता है, बल्कि जो छिलका होता है, जो भी लाइट मटीरियल होता है, वो भी रिमूव कर दिया जाता है। तो साफ न्यूट्रिशन से भरपूर सेहतमंद गंदम जो है वो आगे शिफ्ट होती है और आगे जाके अभी भी गंदम की पिसाई शुरू नहीं होगी, मज़ीद इसकी क्वालिटी चेक होगी। वो कैसे, अब अगले फ्लोर पे आपको दिखाता हूँ। सोलर के बाद गंदम के साफ दानों को सॉर्टेक मशीन से गुजारा जाता है। ये कलर सॉर्टिंग मशीन है जो आम तौर पर चावलों के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन लेटेस्ट फ्लोर मिलिंग मशीन जो है ये सॉर्टेक्स मशीन भी इस्तेमाल करती है। होता यह है कि इस मशीन से सिर्फ गोल्डन यानी कि सुनहरा गंदम का दाना ही नीचे गुजरेगा, यानी कि कोई भी डिसकलर गंदम का दाना या कोई ब्लैक कलर का दाना भी होगा तो वो ये मशीन रिमूव कर देगी। आगे सिर्फ न्यूट्रिशन से भरपूर सेहतमंद सुनहरा गंदम का दाना पिसाई के लिए जाएगा। अब पिसाई का प्रोसेस कैसे होता है आगे चल के आपको वो दिखाते हैं। गंदम की तमाम कर सफाई के बाद उसके सुनहरे गोल्डन दाने जो है आगे शिफ्ट किए जाते हैं इस ग्राइंडिंग सेक्शन के अंदर। और यहाँ पर आप मेरे इर्द जो मशीन देख रहे हैं ये कोल्ड क्रशिंग ग्राइंडिंग मशीन्स हैं। जी हाँ, इसमें जो गंदम का दाना आता है उसको स्लोली क्रश किया जाता है। अच्छा, आम तौर पर जब हम किसी भी चक्की में जाके आटा पिसवाते हैं, गंदम के दाने डालते हैं, फौरी तौर पर मशीन क्रश करके दे देती है। आटा गर्म होता है। इसमें होता क्या है कि जब मशीन बहुत तेज़ी से ग्राइंड करती है तो वो तमाम तर न्यूट्रिशंस जो इसने कुदरत में रखे होते हैं उसमें से बहुत से न्यूट्रिशन ज़ाया हो जाती है। लेकिन इस प्रोसेस में वो तमाम तर ग़िज़ाइयत, वो तमाम तर न्यूट्रिशन गंदम के दाने में जो होती है वो उसके आटे में ट्रांसफ़र होती है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता आटा जो है वो ग्राइंड किया जाता है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली इस सारे प्रोसेस में आपने किसी भी किस्म की कोई ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं देखी होगी। मेरे पीछे भी आपको कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा, ये मशीन्स ऑटोमेटिकली चल रही है। जो भी इंसान यहाँ पर आता है, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होती है, वो सिर्फ क्वालिटी चेकअप के लिए कुछ सैंपल्स लेने के लिए आता है। बाकी ये तमाम तर प्लांट जो है एक कंट्रोल रूम से ऑपरेट किया जा रहा होता है। ये कंप्यूटराइज्ड मशीन्स हैं जो एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए चल रही है। इसी वजह से इस आटे के अंदर किसी भी किस्म का कोई बैक्टीरिया नहीं होता। ये बिल्कुल सेफ और हाइजीनिक एनवायरनमेंट के अंदर तैयार होता है और फिर ये साफ़ सुथरा ग़िज़ाइयत से भरपूर आटा जो है आगे शिफ्ट किया जाता है कनेक्टेड पाइप के ज़रिए पैकिंग सेक्शन में। लेकिन साथ ही साथ ये एक ख़ास किस्म का फोर्टिफाइड आटा तैयार करते हैं जिसमें बेतहाशा मिनरल्स और विटामिन्स भी ऐड किए जाते हैं।
इस वक्त जिस फ्लोर पे मैं मौजूद हूँ यहाँ पर फोर्टिफाइड आटा तैयार किया जाता है, यानी कि खालिस गंदम का चक्की आटा जब तैयार हो जाता है, एक तो उसको वहीं से पैकिंग के लिए भेजा जाता है, दूसरा कुछ आटा जो है इस सेक्शन में भेजा जाता है और यहाँ पर भी मशीन्स की मदद से इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के जिस तरह के जिंक है, आयरन है, फॉलिक एसिड है और मुख्तलिफ वाइटामिन को ऐड किया जाता है। इससे फोर्टिफाइड आटा बन जाता है जो कि हमारी और हमारी बच्चों के सेहत के लिए बहुत अच्छा है, उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू और बढ़ जाती है। और फिर ये फोर्टिफाइड आटा भी पैकेजिंग सेक्शन में ऑटोमेटिकली मशीन्स की मदद से भेजा जाता है, जहाँ इसको फिर मुख्तलिफ पैकिंग के अंदर जो है बंद किया जाता है और उस पर तमाम तर डिटेल्स भी बताई गई हैं। सो आगे चलते हैं, आपको इनका पैकेजिंग सेक्शन दिखाते हैं जहाँ पे किस तरीके से ये फिलिंग कर रहे हैं और फिर उस आटे को सप्लाई कर रहे हैं। आइए। सो व्यूअर्स, जब खालिस सेहतमंद चक्की का आटा तैयार हो जाता है, जो हमने आपको दिखाया कि विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन लेटेस्ट मशीन्स के अंदर तैयार होता है, तो फिर वो पहुंचता है आखिर में पैकिंग सेक्शन के अंदर। और इंटरेस्टिंगली इस वक्त हम इनके ग्राउंड फ्लोर पे जो पूरा प्रोसेसिंग यूनिट है, यहाँ पे बिल्कुल ट्रिकल डाउन इफेक्ट की तरह आटा ऊपर से साफ होके बाकायदा प्रोसेस होके पैकिंग सेक्शन में आता है। और जिस तरह तमाम तर प्रोसेस लेटेस्ट मशीन्स में होता है, तो पैकिंग के लिए भी लेटेस्ट मशीन है जो इस आटे को पैक करती है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये सीलर मशीन है। सो इसके एक साइड पे एक्सपोर्ट क्वालिटी की जो पैकिंग शीट है उसका रोल रखा जाता है, जो ये मशीन लेती है उसको एक बैग की शेप देती है और जो खालिस साफ सुथरा सेहतमंद आटा आ रहा है वो पाइप्स की मदद से इस बैग के अंदर पहले फिल किया जाता है, फिर इसको सील किया जाता है और आप देख सकते हैं कि एक बैग जो है वो तैयार हो जाता है। सो यहाँ पर 3 मुख्तलिफ किस्म के जो है, एक तो ना सिर्फ चक्की का आटा बल्कि वाइट और सुपर वाइट आटा, ये 3 डिफरेंट पैकिंग के अंदर यहाँ पर पैक करते हैं, उसको स्टैक किया जाता है और फिर यहाँ से पूरे पाकिस्तान में सप्लाई किया जाता है। आगे चल के हम आपको दिखाते हैं जहाँ ये होल आटा बना रहे हैं, खालिस सेहतमंद आटा तैयार करें, वहीं इनके एक सेक्शन के अंदर मुख्तलिफ बाय प्रोडक्ट्स भी बनाई जा रही हैं जिनसे हम मज़ेदार खाने की चीज़ें तैयार करते हैं। उसकी मेकिंग कैसे होती है और उसको कैसे पैक किया जा रहा है, आइए अब आपको वो दिखाते हैं। तो सेहतमंद खालिस आटा तैयार होते हुए, पैक होते हुए आपने देखा, और अब मैं आपको दिखाता हूँ जिस फ्लोर पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ पर आटे की मुख्तलिफ बाय प्रोडक्ट्स तैयार की जाती हैं। और इसके लिए भी आप देख सकते हैं लेटेस्ट शिफ्टर मशीन्स हैं जिनको ये इस्तेमाल करते हैं। इन शिफ्टर मशीन्स के अंदर मुख्तलिफ सेपरेटर्स लगे हैं जिसके ज़रिए सूजी, मैदा और मुख्तलिफ बाय प्रोडक्ट्स जो है वो निकाली जाती हैं। यहाँ भी देयर इज़ नो ह्यूमन इंटरवेंशन और ये साफ़ सुथरी मुख्तलिफ बाय प्रोडक्ट जो आटे की तैयार होती हैं उनको फिर एक अलग पैकिंग सेक्शन में शिफ्ट किया जाता है, जहाँ वाइट कलर की लोकल पैकिंग के अंदर उसको पैक किया जाता है। इस तरह का चश्मा के नाम से ब्रांड है। और फिर ये मुख्तलिफ बाय प्रोडक्ट जिसमें मैदा भी है, सूजी भी है, ये तमाम तर चीज़ें जो है पूरे पाकिस्तान में सप्लाई की जाती हैं विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। साथ ही साथ ये प्रोडक्ट जो है कमर्शियल लेवल पर भी मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन और रेस्टोरेंट्स को भी ये सप्लाई करते हैं और फिर इन्हीं से हम मज़ेदार चीज़ें जो है वो खाते हैं बनाकर। आगे चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं इनका एक खूबसूरत सा डिस्प्ले जहाँ पर ये तमाम तर प्रोडक्ट्स जो कि इस फैक्ट्री के अंदर तैयार हो रही हैं वो रखी गई हैं। आइए मेरे साथ। फाइनली टाइम टू से गुड बाय, लेकिन जाने से पहले हम आपको दिखाते हैं अल्टीमेट होल फूड की वो प्रीमियम प्रोडक्ट्स जो कि अपनी स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी के अंदर तैयार कर रहे हैं। चाहे वो ये इनका बेहतरीन किस्म का सुपर वाइट आटा हो जिससे मज़ेदार करंची पराठे और पूरी जो है वो तैयार कर सकते हैं, आप इंजॉय कर सकते हैं। इट्स हेल्दी और इट्स वेरी टेस्टी। और साथ ही साथ इनका ये वाइट चक्की आटा जो ख़ास तौर पे बच्चों के टेस्ट बर्ड्स को मीट करने के लिए बनाया गया। इट्स अ वेरी रीज़नेबल रेसिपी जिसके अंदर बारान यानी जिसको चोकर कहते हैं उसकी रेशो को कम किया गया है ताकि बच्चों की गट हेल्थ भी ठीक रहे और साथ ही साथ वो वाइट रोटी, वाइट ब्रेड जो पसंद करते हैं वो भी इंजॉय कर सकें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये 2 वो प्रोडक्ट्स हैं इनकी जिनको कहा जा सकता है दीज आर द स्टार ऑफ द शो। आज के प्रोग्राम में हमने आपको डिटेल में दिखाया कि किस तरीके से अल्टीमेट होल फूड ना सिर्फ वन ऑफ द प्रीमियम गंदम जो है उसकी सिलेक्शन करती है,
उसकी क्लीनिंग करती है और फिर लेटेस्ट मशीन्स के ज़रिए ये चक्की का आटा जो है तैयार करती है, जो कि हमारी कट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फ़ायदेमंद है। ये वो आटा है जो शायद आज के इस जदीद दौर में जो हम चक्कियाँ मुख्तलिफ जिनमें हम आटा पिसवाते हैं उसमें कहीं खो रहा था। उसकी वो खुशबू, वो एरोमा ख़त्म हो गया था, उसके अंदर वो जो बारान था जिसको कम कर दिया गया था, या आप कह सकते हैं कि चक्की में बहुत स्पीड में पिसाई की वजह से उसकी जो न्यूट्रिशन थी वो कम हो गई थी। आज हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से एक सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस के ज़रिए ये आटा तैयार किया जाता है, जिसके अंदर वो पूरा न्यूट्रिशन लेवल होता है जो कि कुदरत ने इसमें दिया होता है। सो ये दो खूबसूरत सी एक्सपोर्ट क्वालिटी पैकिंग के अंदर इसको जो है पैक करके पूरे पाकिस्तान में सप्लाई कर रहे हैं विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान, ताकि हम अपनी स्टेपल फूड गंदम के इस आटे को सही तरीके से एंजॉय कर सकें, चाहे इनके गोल्डन क्रस्ट का ये चक्की का आटा हो या फिर इसमें मज़ीद प्रीमियम आप कह सकते हैं कि इनका फोर्टिफाइड आटा, जिसके अंदर कुछ मज़ीद मिनरल्स, विटामिन्स ऐड किए जाते हैं ताकि हम और हमारे बच्चे एक सही न्यूट्रिशन जो है वो गंदम से ले सकें, एक हेल्दी लाइफ गुजार सकें। और जिस तरह कि हमने आपको दिखाया कि सारा का सारा प्रोडक्ट जो है वो एक ऑटोमेटिक मशीन पे बनता है, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं होती, ह्यूमन इंटरवेंशन बिल्कुल नहीं होता, साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट है और फिर उस साफ़ सुथरे एनवायरनमेंट से ये रोटियां तैयार की जाती हैं। और लिटरली ये सुबह जब हम रिकॉर्डिंग पे जा रहे थे तो उस टाइम हमने इनको कहा था, इन्होंने रोटियां तभी बनवा ली और अब मुझे लगता है कि ये पापड़ बन चुका होगा, लेकिन इसकी खुशबू पूरे कमरे में फैली हुई है। लिटरली इसका इतना बेहतरीन एरोमा है कि मज़ीद जो है आपकी भूख बढ़ जाती है। और अब इस रोटी को हम ट्राई करते हैं, ये देखते हैं कि सुबह से बनी हुई है, इसकी क्या हालत है। और मैं एक्सपेक्ट ही कर रहा था कि ये तो बहुत सख्त होगी, लेकिन लुक एट इट, ये बिल्कुल नरम है और ऐसा लग रहा है कि इसको अभी अभी कुछ देर पहले ही बनाया गया और इट्स फ्रेश और इसकी खुशबू। सो इसको ट्राई करते हैं और देखते हैं इसका जायका कैसा है। 8 घंटे इन्होंने कहा है कि रोटी फ्रेश रहती है, 6 घंटे बाद तो बिल्कुल फ्रेश है। बिस्मिल्लाह, टेस्ट करते हैं। वो जो ज़मीन से निकलने वाली गंदम है, उसके अंदर जो ज़मीन का एक एरोमा होता है, एक जायका होता है, एक फ्लेवर होता है, एक मिठास होती है, वो वाकई आप गोल्डन क्रस्ट का जब आटा खाते हैं तो आप उसको महसूस कर सकते हैं।